वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ। मूवी का नाम है शेरशाह। तो मैं बताऊँगा शेरशाह मूवी के बारे में आप लोगों को। ये एक देशभक्ति पे आधारित मूवी है, कारगिल युद्ध पे आधारित मूवी है। इसमें लीड कास्ट में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी। इस मूवी की शुरुआत वहाँ से होती है। सिद्धार्थ शुक्ला यानी कि विक्रम बत्रा, कारगिल युद्ध की हीरो विक्रम बत्रा पे बनी हुई मूवी है। तो विक्रम बत्रा का रोल किया है सिद्धार्थ मल्होत्रा ने। तो शुरुआत होती है विक्रम बत्रा की छोटी सी ज़िंदगी से, मतलब कि उनकी बचपन से शुरू होती है मूवी। जब वो बचपन से ही अपनी किसी भी चीज़ को किसी को देना नहीं चाहते। वो चाहते नहीं कि उनकी किसी भी चीज़ को कोई दूसरा आदमी ले। वो बचपन से इस तरह के व्यक्तित्व के इंसान थे। तो मूवी में आप जानेंगे विक्रम बत्रा के बारे में। विक्रम बत्रा जो मतलब एक सीधे साधा लड़का था, उसको आर्मी में जाने का बहुत ही शौक़ था शुरू से ही। वो पढ़ाई करता है, आगे बढ़ता है, 20 साल का होता है तो उसे एक लड़की उसके कॉलेज में उसे पसंद आती है। बट उसे वो अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाता। वो उसे कह नहीं पाता कि वो उससे प्यार करता है, उसे लाइक करता है या कुछ भी। तो वो अपनी दोस्त को करता है कहने के लिए। तो उसकी दोस्त कहती है कि अगर कहीं हम घूमने चलेंगे तो तुम अपनी बात को उससे कह देना, यानी कि कियारा आडवाणी से कह देना जो डिम्पल का रोल कर रही हैं। तो अगली बार जब वो लोग घूमने जाते हैं तो सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने ये दिल की बात उससे कह देता है कि वो लाइक करता है वगैरह वगैरह। और मतलब उन दोनों के बीच में 20-15 मिनट की लव स्टोरी दिखाई जाती है। फिर दिखाई जाती है कि कियारा आडवाणी के पिता जो है वो नहीं चाहते कि सिद्धार्थ मल्होत्रा कियारा आडवाणी साथ में रहें, क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा पंजाबी रहते हैं और कियारा आडवाणी की फैमिली सिख। तो नहीं चाहते कि मतलब इस तरह से संबंध बने उन लोगों के बीच में। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा बोलता है कि मैं कुछ करके ही तुमसे शादी करूँगा, कियारा आडवाणी को बोलता है। तो वो अपनी फ़ौज आर्मी के लिए अपना निकल जाता है। वो ट्रेनिंग लेता है 1.5-2 साल की, फिर आर्मी में जाता है। फिर वहाँ पे उसे लेफ्टिनेंट का रोल, मतलब लेफ्टिनेंट का पद मिलता है। वहाँ पे उसे वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे दोस्त यार बनाता है। अपने सीनियर 6 महीना सीनियर को भी वो अपना मुरीद बना लेता है, अपना दोस्त बना लेता है उसकी जान बचाकर। तो वहाँ पे सब लोग उनसे घुल मिल जाते हैं। वहाँ कश्मीर में वहाँ पे पोस्टिंग होता है उनका। तो वहाँ पे सभी लोग सिद्धार्थ मल्होत्रा से घुल मिल जाते हैं, यानी कि विक्रम बत्रा से सभी लोग घुल मिल जाते हैं। सभी उसे अंकल, चाचा, ताऊ, मतलब ऐसा कहता है सिद्धार्थ मल्होत्रा सभी को। वहाँ पे रहने वाले को लोग मना भी करते हैं, आर्मी वाले बाकी ऑफिसर की, मतलब ऐसा भी घुला मिला मत रहो, वो लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे या फिर कुछ भी। लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा कहता है कि अपना ही तो है, अपने अपनी कीमत नहीं करेंगे तो कौन फिर करेगा ऐसे लोगों की मदद। फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा वापस आता है अपने घर और कियारा आडवाणी से और उनके पिता से बात करता है शादी का। और बोलता है कि इस बार जब मैं लौट के आऊँगा ना तो मैं पक्का शादी करूँगा। तब तक के लिए वो सिख रीति रिवाज से शादी कर लेते गुरुद्वारे में। मल्होत्रा जो सिद्धार्थ मल्होत्रा जो होता है वो 3-4 दिन के लिए आता है अपने घर। लेकिन जब वो न्यूज़ देखता है कि कारगिल में ऐसा ऐसा चल रहा है तो वो एक ही दिन में चला जाता है। और जाते वक्त वो अपनी अंगूठे की खून से, अंगूठा को काट के अपने खून से कियारा आडवाणी को सिंदूर लगाता है और बोलता है कि ये शादी हो गई, जब मैं आऊँगा तो अच्छे तरीके से, हिंदू रीति रिवाज से अच्छे तरीके से तुमसे शादी करूँगा। तो वो अपने इस मूवी में एक सॉन्ग है, लव स्टोरी सॉन्ग राता लंबिया लंबिया, बहुत अच्छा सॉन्ग है। और भी 1-2 सॉन्ग हैं वो भी बहुत अच्छा है। इस मूवी का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है बैकग्राउंड म्यूज़िक। मतलब इस मूवी में आपको कोई भी देशभक्ति का गाना नहीं सुनने को मिलेगा, किसी भी तरह की देशभक्ति की नारी नहीं कि एकदम जय हिंद जय हिंद जय हिंद, किस तरह कुछ भी नहीं है। सिंपल तरीके से दिखाया गया है आर्मी वालों को कि आर्मी वाले एक रोबोट नहीं होते, वो भी एक इंसान होते हैं, उनके अंदर भी एक इमोशन होता है। वो भी हंसते हैं, बोलते हैं, रोते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। वो मतलब एक मशीन नहीं होती कि यस सर, नो सर, जय हिंद सर, बस वो मशीन नहीं है। उनके बारे में अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है। और विक्रम बत्रा के रोल में सिद्धार्थ मल्होत्रा क्या लगते हैं, लगता है कि उन्होंने इस रोल को अपने अंदर भर लिया है, उसे जी रहे हैं, उसे निभा नहीं रहे, उसे जी रहे हैं। इस तरह का रोल किया है सिद्धार्थ मल्होत्रा ने। इस मूवी में एक और एक घटना होती है जब विक्रम बत्रा यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा जो होता है वह किसी कंपनी, यानी कि कंपनी मतलब होता है कि वो किसी के साथ 10 अफसर हैं तो जा रहे हैं, लेकिन लीड कोई और कर रहा है, उसके साथ हो जाता है। तो एक की हत्या होती है
सिद्धार्थ मल्होत्रा की जान बचाते चाहते हैं। तो वो बोलता है कि वो प्रण लेता है कि अगली बार मेरे कारण किसी की भी हत्या नहीं होगी, किसी को गोली लगेगी तो सबसे पहले मुझे लगेगी। इस तरह का वो प्रण लेता है। तो जब अपनी कंपनी की लीड करेगा तो आगे से लीड करेगा ताकि किसी को गोली ना लगे, सबसे पहली गोली चले तो उसके सीने पर चले। तो एक बार क्या होता, इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे वो आर्मी वालों की जान जाती है। जब कारगिल युद्ध होता है तो कुछ अफसर को, यानी कि काफ़ी अफसर को एक जगह रोका जाता है कि अगर आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको भेजा जाएगा। रिजर्व फोर्स की तरह उन्हें रोका जाता है। तो रिजर्व फोर्स में पाकिस्तान वाले जो होते हैं वो एयर अटैक करते हैं और काफ़ी लोगों को घायल करते हैं और काफ़ी लोगों को मार देते हैं। तो विक्रम बत्रा यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा जो रहता है वो अपने सीनियर अफसर को बोलता है कि सर अब हमारी जाने की बारी आ गई है। तो सीनियर अफसर भी बोलता है कि हाँ अब तुम लोगों की जाने की बारी आ गई है, और वो कारगिल के लिए निकल पड़ता है। तो पहले छोटी यानी कि पहला बंकर जो होता है वो जब लूट के आते हैं तो सीनियर अफसर को विक्रम बत्रा यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा बोलता भी है कि ये दिल मांगे मोर सर, ये दिल मांगे मोर, मतलब कि उसे और आगे जाना है, उसे अब यहीं पर नहीं रुकना है, उसे पाकिस्तानियों को खदेड़ के भगा जाना है। जहाँ भी वो बैठे हैं हिंदुस्तान की सीमा के अंदर, उससे खदेड़ के बाहर कर देना है पाकिस्तानियों को। तो जब आखिरी बंकर जो होता है वो काफ़ी मुश्किल बंकर होता है, वहाँ से लौट कर आने का चांस 1:10 का रेशियो होता है। यानी कि अगर हम एक को मारेंगे तो वो हमारे 10 को मारेंगे, क्योंकि वो काफ़ी ऊंची पहाड़ की चोटी पर बैठे रहते हैं और हम लोग नीचे से रहते हैं। तो हम लोग नीचे रहते हैं, अगर ऊपर जाएंगे तो उन लोगों को साफ दिखता है कि हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हमारा नुकसान काफ़ी होता है। लेकिन विक्रम बत्रा यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है वो बोलता है कि नहीं सर, मैं ये मिशन कर सकता हूँ, मैं इसे कर दूंगा। ये बंकर को हम हिंदुस्तान का बंकर बना के रहेंगे, यहाँ पे हिंदुस्तान का फौज जो है, हिंदुस्तान का झंडा यहाँ पे लहराएगा। तो उस आखिरी बंकर पे वो लोग निकल पड़ते हैं। तो उस आखिरी बंकर पर लोग निकल पड़ते हैं तो वहाँ पे जो होता है कि सामने से काफ़ी गोलीबारी होती है तो लोग जा नहीं पाते। उसका एक ही उपाय रहता है कि कोई आगे जाए, खुद का बलिदान दे। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक बार कहा था कि अगर ऐसा कुछ नौबत आता है तो सबसे पहले वो जाएगा। तो क्या करता है, एक बम निकालता है और उस तरह पाकिस्तानियों की बंकर की तरफ बढ़ता है वो बम लेके, और उन लोगों की तरफ वो बम फेंकता है। गोली चल रहा है उनके सामने से, लेकिन वो सामने से जाके बम फेंक रहा है उन लोगों पर, और बम फेंक कर वो उनकी बंकर को तबाह करता है। और इसी चक्कर में उसे काफ़ी गोलियां लग जाती है विक्रम बत्रा को, और वो मर जाते हैं। लेकिन विक्रम बत्रा जो है अपना काम पूरी तरह से करके आते हैं, करके मरते हैं। उन्होंने जो कहा था कि वहाँ पे हिंदुस्तान का फौज लहराएगा तो लहराएगा, वहाँ पे हिंदुस्तान का झंडा लहराता है। उसके बाद का इस मूवी में सीन है कि कैसे उनको मतलब तिरंगे में वापस उनके घर क्यों लाया जाता है उनकी लाश को। और वो जो 10 मिनट का आखिरी का सीन है वो बहुत ही इमोशनल सीन है। मतलब कि कोई देशभक्ति का गाना नहीं, कोई बेफालतू का शोर शराबा नहीं, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा है आपको कि आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे, आपको पूरा इमोशनल का फील होगा उस 10 मिनट के सीन में। मतलब इतना अच्छा सीन किया, इतना अच्छा एक्टिंग किया सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कि मतलब उसे डायलॉग की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी आंखों से अपनी एक्टिंग से विश्वास दिला सकता है कि वो विक्रम बत्रा की ज़िंदगी जी रहा है। उस तरह का वो मतलब एक्टिंग किया इस मूवी में। विक्रम बत्रा बोलता भी है एक बार कि वो तो या तो फिर उन लोगों को मार के आएगा या फिर कफन में लौट के आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, ये अपने दोस्त को बोलता है। और जब वो कफन में लौट के आता है तो उसके दोस्त लोग, उसके परिवार के लोग, उसके आसपास के काफ़ी सारे लोग बहुत ही मायूस होते हैं, रोने लगते हैं। वही जो आखिरी 10 मिनट का सीन है वो आपको इतना इमोशन से भर देगा कि आपको लगेगा कि आपने क्या मतलब मूवी देखी है। शेरशाह जो मूवी है मतलब सिद्धार्थ मल्होत्रा की अभी तक की सबसे अच्छी मूवी है, बेस्ट एक्टिंग टिल डेट। इससे अच्छी एक्टिंग उसने किसी में नहीं की है, किसी में नहीं, और मुझे लगता है कि काफ़ी सालों तक कर भी नहीं पाएंगे। उसने विक्रम बत्रा की ज़िंदगी को जिया है, उस ज़िंदगी का आनंद लिया है, उस देशभक्ति को उसने अपने सीने में मतलब क्या कहते हैं, उस देशभक्ति के जज्बे को उसने दिखाया है कि मतलब क्या कर सकते थे विक्रम बत्रा, क्या किया उन्होंने अपने हमारे देश के लिए। इस मूवी में स्टार लीड में तो जानते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा क्या एडवानी है, लेकिन सपोर्टिंग लीड में ऐसा कितने अच्छे एक्टर हैं, लेकिन किसी को 95% लोगों को उनका नाम भी पता नहीं है कि कौन कौन है। लेकिन उनकी एक्टिंग देखोगे भाई तो फैन हो जाओगे। एक बार इस मूवी को देख लो। मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 स्टार देता हूँ। इस मूवी को आप जरूर देखिए, मस्ट वॉच मूवी है। देशभक्ति पे मूवी आपने बहुत सारी देखी होगी, लेकिन इसमें बेफालतू का मतलब कुछ नहीं दिखाया गया कि एक अकेला आदमी हीरो बनने के लिए निकल पड़ता है कि मैं अकेले सबको मार दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा टीम वर्क दिखाया गया है इसमें। लेकिन दिखाया गया कि विक्रम बत्रा अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का, अपनी ताकत का किस तरह से यूज़ करते हैं। विक्रम बत्रा की ज़िंदगी पर आधारित ये मूवी मतलब उनको ट्रिब्यूट देती है। मैं
मैं चाहता हूँ कि इस देश के सभी देशवासी इस मूवी को देखें, हमारे अनसंग हीरो के बारे में जानें। ये अनसंग तो नहीं विक्रम बत्रा, लेकिन बाकी जो उनके साथ अफसर थे वो अनसंग ही है एक तरह से, तो उनके बारे में भी जानें। इस मूवी को देखें, चाहे हॉलीवुड देखें। ये मूवी अमेजन प्राइम पे आपको मिल जाएगी। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, जय हिंद।